नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर सिद्धि जोशी, सह आचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू से आपसे वार्ता कर रही हूँ। परीक्षाओं के दौरान आपका और हमारा साथ नहीं बैठ सका। अब मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और हम भ्रमर गीत सार की सप्रसंग व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। भ्रमर गीत सार की पद संख्या 199 हम चल रहे थे। उधो ये निश्चय हम जानी, खोए गयो नेह नग उन पे प्रीति कोठी बही पुरानी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, हम ये निश्चित रूप से जान गई हैं कि हमारा स्नेह रूपी रत्न है वो श्री कृष्ण से खो गया है, तभी तो उन्होंने हमें विस्मृत कर दिया है। उन्होंने अपने हृदय से हमें भुला दिया है और हमारी जो प्रेम की कोठरी है, प्रीति कोठरी है भाई पुरानी, वह भी पुरानी हो गई है। पहले अधर सुधा कर सींची, दियो पोप बहु लाड लडानी। आरंभ में तो उन्होंने हमें अधर सुधा रस से सिंचित किया, हमारे प्रेम को, हमारी प्रेम रूपी जो लता है उस लता को अधरामृत से सींचा और पाल पोस कर बड़े प्यार के साथ उसे बढ़ाया था। दियो पोस बहु लाड लडानी, प्यार के साथ उसे बढ़ाया था। भाव ये है कि जब श्री कृष्ण ब्रज में थे तब हमसे बहुत प्रेम करते थे। हमारे साथ उन्होंने बहुरे खेल किए, भांति भांति के खेल किए। केशव शिशु गृह रचना जो चलत बुझानो, लेकिन अब उन्होंने भांति भांति के खेल खेलते हुए मथुरा चले गए और उन्होंने हमारे प्रेम को इस तरह भुला दिया जैसे कोई बालक मिट्टी के अपने छोटे से घर को बनाकर फिर बिगाड़ देता है। अर्थात बिना सोचे समझे और कष्ट महसूस किए ही उन्होंने हमसे प्रेम संबंध तोड़ दिया। श्री कृष्ण ने तो अपना प्रेम इस प्रकार का दिखलाया कि ऐसे ही प्रतीति दिखाई, इस प्रकार अपना प्रेम दिखाया कि पलंग केंचुली ज्यों लिपटायो, जिस प्रकार सर्प अपनी केंचुली से लिपटा हुआ होता है। कब तक? जब तक केंचुली ठीक होती है। सांप उससे लिपटा रहता है, पर जब उसे छोड़कर जाता है तो उसकी कोई भी परवाह नहीं करता है। या फिर वह उस तरह समझना चाहिए कि जैसे बहुरी सुरती नहीं लई नहीं ते भंवर जेलता त्यागत कुमलानी। जिस प्रकार की जेलता त्यागत कुमलानी, मुरझाई हुई जो लता है उसको भंवर भी छोड़ देता है, उसकी सूरत नहीं लेता, उसके आसपास नहीं मंडराता है, क्योंकि जब तक उसमें रूप है, गंध है, वह तभी तक उसका रस ग्रहण करता है और उसके आसपास मंडराता है। बहुरंगी जह जाए तहाँ सुख। श्री कृष्ण ने भी हमारी पुरानी बातों को भुलाकर उसी तरह हमसे दूर चले गए हैं। इस तरह के लोग बहुरंगी होते हैं। बहुरंगी जह जाए वहाँ सुख। बहुरंगी लोग जहाँ जाते हैं वहीं उन्हें सुख मिलने लगता है। एक रंग दुख देह दहानी, क्योंकि वे अपनी दृष्टि किसी पर भी डाल देते हैं, पर एकरंगी लोगों का शरीर दुख में ही जलता रहता है। प्रेम की निष्ठा रखने वाले, अनन्य भाव से प्रेम करने वाले सदैव दुख उठाते हैं। ये भाव है। सूरदार पशु धनी चोर के खायो चाहत दाना पानी। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी कि चोर यहाँ दाना पानी खाने वाला और उसी को चाहने वाले लगने वाला पशु ही हो सकता है। कहने का भाव ये कि जब किसी पशु को चोर चुरा ले जाता है और अपने घर दाना पानी देने लगता है तो वह पशु उसी के यहाँ जाकर संतुष्ट हो जाता है। पर मनुष्य का ये ढंग नहीं होता है, वह अपने पुराने प्रेम को कैसे भुला सकता है। प्रस्तुत प्रसंग है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। प्रस्तुत पद है, उसमें कुछ विशेषताएं हैं। वो विशिष्टताएं इस प्रकार है कि पद है वो गोपियों के प्रेम की निष्ठा को प्रस्तुत करता है,
अतः प्रेम की निष्ठा गोपियों की सराहनीय है। नेहनग प्रीति कोटरी अधर सुधा आदि में रूपक अलंकार है। अंतिम पंक्ति में उपमा अलंकार है। बहुरंगी जह जाय तहाँ सुख, इक रंग दुख देह दहानी में अर्थांतरन्यास अलंकार है। नेक्स्ट पद है 200 पद संख्या भ्रमर गीत की। इसकी सरप्रसंग व्याख्या देखिए। उद्धव हम हैं तुम्हारी दासी। ए उद्धव, उद्धव के उपदेश को सुनकर गोपियाँ बहुत दुखी होती है। अपनी दीनता प्रकट करते हुए उद्धव से वे कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो आपकी दासियाँ हैं, हम हैं तुम्हारी दासी, हम तो आपकी दासियाँ हैं। काहे को कटु वचन कहे तो आप हमसे कड़वे वचन क्यों बोलते हो? करता आपनी हंसी। इस तरह करके व्यवहार आप तो अपनी ही हंसी कराते हो। कहने का मतलब यह है कि जो आपकी दासी बनी हुई है उनसे कड़वे वचन कहने में तो आपकी ही हंसी है। आप हमरे गुनी गांठ किन बांधो, हम पे कहाँ विचार, हम पे कहाँ विचार। आप हमारी बातों पर क्या विचार करते हैं? आपको हमारी बातों पे विचार नहीं करना चाहिए। हमारे गुणों को अपनी गांठ में क्यों नहीं बांध लेते? अर्थात यदि आपको कुछ हमारी बात अच्छी लगे तो आप उसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? जैसी तुम कीनो सो सब ही जानत है संसार। जैसा आपने हमारे साथ व्यवहार किया है उस व्यवहार को सारा संसार जानता है, क्योंकि आपने कठिन निर्गुण ब्रह्म का उपदेश हमें दिया है जो कि हमारे लिए सहज नहीं है। जो कछु भली बुरी तुम कहियो सो सब हम सही ले। आप हमें भला बुरा अच्छा बुरा जो भी कहते हैं वो सब हम आपका सहन कर लेंगे, वो सहनीय है। आपने क्यों आप भुगतेंगी? हमने जैसा आपके साथ व्यवहार किया है हम स्वयं भुगतेंगी। दोष न काहू दे, हम इसके लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराएंगे। क्योंकि हे उद्धव, तुम तो बड़े आदमी हो, बड़े के पठइये, और बड़े आदमी ही श्री कृष्ण हैं और उनके द्वारा भेजे गए हो और उस सबके सरदार और सबके सरदार हो। ये दुख भयो सूर के प्रभु सुनि कहत लगावत छाल। इसलिए हे उद्धव, हमें दुख हुआ है, हमें इसलिए दुख हुआ है कि आपकी हम इज्जत करती हैं, पर हमें इस बात से बहुत अधिक दुख हुआ कि आप हमें भस्म लगाने के लिए कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपकी और बात सब ठीक है, पर निर्गुण ब्रह्म का उपदेश और तदनुसार योग साधना के लिए भस्म लगाने की बातें हमें अच्छी नहीं लगती है। जो छार लगाने की बात कह रही हो, आप भस्म लगाने की बात कह रही हो, ये बात हमारे लिए असहनीय है। नेक्स्ट पद है 201। इसकी व्याख्या देखिए। उद्धव, तुम जो कहत हरि हृदय रहत है। हे उद्धव, गोपियाँ कह रही हैं कि आप कह रहे हो कि भगवान तो हृदय में ही रहते हैं और भगवान तो घट घट में वास करने वाला है। और इस पर गोपियाँ प्रश्न करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, आप जो ये कहते हैं कि भगवान हृदय में ही रहता है, तो आपकी इन बातों पर हम विश्वास कैसे करें? कैसे होए प्रतीति? सुनी ये बातें जैसा है। यदि भगवान हमारी इस प्रकार के कष्ट को देखते हुए भी हमारी सब बातों को सहन कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं? कहने का आशय ये है कि जब भगवान हृदय में है और हम उसके विरह में व्याकुल हो रही हैं तो वे इस व्याकुलता को देखकर सामने क्यों नहीं आ जाते? इससे आपकी बातों की प्रतीति हमें कैसे हो? बासर रेनी कठिन विरहानल असर प्राण दहत है। रात और दिन कठिन विरह अग्नि के अंदर हमारे प्राण हैं वो जलते जा रहे हैं, हमारे प्राण भीतर ही भीतर जलते हैं। और फिर प्रजरी सुलग सुलग कर बहुत अधिक पचिनिक्सी धूप जो धुआं निकलता है वह नेत्रों में अब नयनन नीर बहत है। वह नेत्रों में धुआं है, आंसू बन करके टपक रहा है। सुलग सुलग कर बहुत अधिक हुआ धुआं नेत्रों के जल के रूप में बाहर निकलता है।
हमारे शरीर को इतना अधिक कष्ट हो रहा है और वह भगवान हृदय में बैठा है, तो ये उसकी बहुत बड़ी अवज्ञा है। अधिक अवज्ञा हो तो देह दुख, देई दुख मर्यादा न गहत है। कहने का मतलब ये है कि भगवान तो अपने प्रेमियों को सुख देता है, वह अपनी इस मर्यादा का निवाह हमारे साथ क्यों नहीं कर रहा है। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, इस पर भी आप भगवान को हमारे हृदय में बतलाते हो, भला इन बातों से हमारा मन आपकी बात को कैसे स्वीकार कर सकता है। अर्थात क्योंकि हमारी वीरावस्था के भगवान हमारी वीरावस्था के समय के दर्शन नहीं दे रहा, के समय वीरावस्था के समय दर्शन नहीं दे रहा, अतः हृदय में उसका मानना हम स्वीकार नहीं कर सकते। कई क्यों मन माने, हमारा मन क्यों माने, हमारा मन हृदय कैसे स्वीकार करेगा कि श्री कृष्ण हमारे हृदय में है। सूरज प्रभु इस बात निजू कहत है, जो बात आप कहते हैं हे उद्धव कि हृदय में रहते हैं श्री कृष्ण, तो हमारा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है। भगवान तो श्री कृष्ण है और वे इस समय मथुरा में हैं, ये भाव है। धन्यवाद। काम करो बैठे तो